बचने के लिए गिरवी रख चुके हैं। पूरे बिहार में गठबंधन का जो नाश किया है। मेरा सबसे पहला सवाल है कि माले से एक समझौता आपने किया, माले ने आपको आपकी बहन के लिए एक सीट छोड़ दिया और माले हिना साहब के सीट पर अमरनाथ यादव को कैंडिडेट बना दिया। तो ये कैसा समझौता है, ये दुनिया को पता चल चुका कि एक गठबंधन के स्वयंभू अहंकारी नेता जो गठबंधन के मजबूत नेता को खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं, उनको पाटलिपुत्रा सीट से जीतने के लिए अपनी बहन के लिए माले से समझौता किया गया ताकि माले वह कैंडिडेट ना दे और माले का 1 से 1.5 लाख वोट इनको शिफ्ट करे। वह गठबंधन सिर्फ पाटलिपुत्रा सीट के लिए किया गया। तो फिर हिना जी को खत्म करने की पुनः इनकी योजना। पहला। दूसरा, लालू यादव को जो फिनिश्ड किया, जो नीतीश कुमार जी के साथ दल तोड़ करके जा रहे थे, आखिर क्या कारण है वो नेता जो लंबी लंबी बात और गप देने लगा है, गाली के अलावे उनके मुंह से दूसरी चीज नहीं निकलता है मंचों पर। वह पिता को मारने में किस किस के साथ साजिश रचा है। लालू यादव को खत्म करने में एक गहरी साजिश मधेपुरा में शरद यादव जिन्होंने सजा करवाई, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो 12 एमएलए तोड़ करके जा रहे थे नीतीश कुमार के साथ, उसको टिकट, जो फातमी वफादार था उसको नहीं टिकट, मधुबनी जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी जहां यादव, मुसलमान और ब्राह्मण की संख्या लगभग आगे पीछे है, फिर वहां किसी मारवाड़ी को टिकट देने की योजना, जो सदियों से कांग्रेस की सीट थी, या तो वहां मुसलमान जीतते रहे या यादव या ब्राह्मण जीता है वहां का सीट, फिर शकील अहमद को समाप्त करने की तैयारी क्यों? इसी तरीके से देवेंद्र यादव 4 बार मंत्री रहे झंझारपुर से, गुलाब यादव को आप किस मापदंड से टिकट दिया? क्या मापदंड है पैसे का? आपने वहां पर सपा को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि एक सीट सपा बसपा को देने की बात थी। तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका दुनिया जानती है और ये ठेकेदारी ना लें। मैं चुनौती देता हूं, सीरिया पर हमला हुआ, उसके एम्बेसी पर लड़ाई पप्पू यादव कहा था, जब इस देश में बिहार में जितने दंगे हुए सारे दंगों में पप्पू यादव सीधा आर पार की लड़ाई के सामने थी। शहाबुद्दीन जी के भतीजे को मारा गया, एक बार भी राजद का एक नेता देखने नहीं गए, एक बार शहाबुद्दीन जी के ससुर मरे नहीं गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी के पिता मरे नहीं गया, मौलाना असराउल हक मरे नहीं गया, किशनगंज में 3 दंगा हुआ, कोई नहीं गया, बचाने की जिम्मेदारी पप्पू की। मधेपुरा में 4 बार दंगा करवाने की कोशिश की गई, कोई नहीं आए। गिरिराज के साथ इंटरनल समझौता, उस राजद का हो गया है जो मूल राजद नहीं है।
मूल राजद की आत्मा कंप्लीट रूप से जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव में, और ये वो राजद है जो लालू यादव को मरवाने की पहली साजिश के साथ पूरे बिहार में गठबंधन को कमजोर करने की साजिश और गठबंधन को फिनिश करने की साजिश बैठ करके समझौता हुआ। गिरिराज को जिताने के लिए तनवीर हसन को टिकट देना, यह सबसे ज्यादा प्रमाणित है कि गिरिराज नित्यानंद यादव के साथ राजद के स्वयंभू एक नेता का मीटिंग और फिर गिरिराज को वॉक ओवर देने की तैयारी। चौथा, राजद के नेतृत्व से मैं जानना चाहूंगा कि घर के बारे में क्या राय होगी। आप जो यहां आकर के बोलते हैं, पहले घर में आप निकालने की औकात क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो महागठबंधन में दोनों भाई ने नंगा खेल खेला है, और मैं तो कहूंगा लालू यादव जोड़ी थे, उन्होंने तेज प्रताप में तो वर्कर और आम लोगों के बीच जाने की मादा भी थी, परिपक्वता का अभाव था और आज गंभीरता आवश्यक थी, जिसमें लालू यादव जी भी चूक हुई और जिनको नेतृत्व दिया गया उन्होंने नाश कर दिया, लालू यादव का भी और महागठबंधन का भी। पहले सपा से बोलिए ना देवेंद्र यादव को निकालने, पहले फातमी को निकालिए ना, सीताराम यादव को निकालिए ना सीतामढ़ी से। पप्पू यादव मधेपुरा का सिटिंग सांसद है। मधेपुरा के 20 लाख लोगों ने मुझे बेटे के रूप में, एक मजदूर के रूप में स्वीकार करके हमें बनाया। हमें खत्म करने और ऊपर से थोपने की साजिश। गठबंधन धर्म को सबसे ज्यादा कमजोर करने की साजिश। हम कहीं से आ नहीं गए लड़ने। वोट कटवा, ये दुनिया को पता है कि खुद को बचने के लिए, केस खत्म करने के लिए कौन है वो लोग, जिसने पूरे बिहार में अभी तक गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। और उनके राजद के अध्यक्ष सुपौल कह रहे हैं पप्पू यादव आज यदि नॉमिनेशन वापस नहीं किया मधेपुरा से तो राजद चुनाव लड़ेगी सुपौल से। बयान है ये जदुवंश यादव। ये तय जनता करेगी कि ये पटना और जदुवंश करेंगे, जिसको जिला परिषद में 700 वोट आता है एमएलए बनने के बाद। और जो नॉमिनेशन दिया है किसान सभा के अध्यक्ष दिनेश, वो कह रहा है कि मुझे तेजस्वी ने लिखा हुआ है, मुझे ऊपर के नेतृत्व ने कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और औकात बता देंगे पप्पू यादव को यदि नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो। अब ये औकात बता रहे हैं, मधेपुरा की जनता को औकात बता रहे हैं। कोसी दुनिया को औकात बताया, ये कोसी की जनता को औकात बता रहा है। ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। एक तरफ नक्कारा आदमी, वही डरावना चेहरा, वही ठेकेदार दलाल जिसने कोशिश सीमांचल में आम आदमी की इज्जत सम्मान
कभी नहीं किया। जिसने नफरत फैलाया जात का, वो कभी ऊंची जात को गाली देना तो कभी पिछड़ी जात को, कभी किसी को, वैसे लोगों का चेहरा आज भी दोनों गठबंधन में है। पप्पू यादव की लड़ाई ये नहीं है, ये उन कर्मवीर अर्जुन रूपी युवा की लड़ाई है। आज उस न्यायप्रिय युधिष्ठिर की लड़ाई है, आज उस क्रांतिवीर की लड़ाई है जो आजादी चाहता है। एक तरफ दलाल, ठेकेदार, माफिया, बेईमान, वही 90 का चेहरा जो यहाँ के गरीब युवा और आम आदमी का कभी सम्मान नहीं किया। ये लड़ाई उनके बीच है। एक तरफ दलाल और ठेकेदार का कुनबा होगा, एक तरफ अर्जुन जैसे यूथ, गरीब और आम आदमी धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ेगा। औकात आपकी बहुत होगी, हमारी औकात बहुत छोटी है। आपकी औकात के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है। मैं जानता हूं किसी की भी औकात बनाता जनता है, मालिक है, हम नहीं। हमारी औकात और हैसियत राजनीति में, इन चीजों का सामाजिक जीवन में कोई मूल्य नहीं है। युद्ध लड़ना हो तो गांधी मैदान का फील्ड तैयार है, डेट तिथि तय कर ले, और जितना राजद का वर्तमान स्वयंभू कुनबा है फिनिश करे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। राजनीतिक और सामाजिक युद्ध सिर्फ जनता के बीच। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, हमेशा महाभारत धृतराष्ट्र जर जोरू जमीन के चलते हुआ है। उसमें पुत्र एक तरफ नकारा और नापाक पुत्र जिसने अपने बाप को मरवाने, खत्म करने की कोशिश की, तो एक तरफ झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली रंजीत रंजन। याद रखिएगा, ये युद्ध ही नहीं होगा, वह युद्ध होगा कि कल्पना नहीं किया जा सकता। महाभारत सीधा दुनिया को पता है कहां कहां समझौता हुआ। यहां की लड़ाई एक तरफा किसी की नहीं है। ये जो डरावना नाम है ना, इन दोनों डरावना नाम को देख चुके हैं। मेरा सीधा आरोप है शरद यादव पर कि जिसको आप 20 साल गाली दिए, जिस जात को, और विलन बनाए, उससे वोट मांगने आप कैसे जा रहे हैं? और 20 साल जदयू भाजपा के टिकट पर आप चुनाव लड़े, आज आप उसको गद्दार कैसे कह रहे हैं? नीतीश कुमार 15 दिन आते थे आपको जिताने, और अब आएंगे नीतीश कुमार 7 दिन आपको हराने। यादवों को भर जिंदगी गाली देने वाला शरद और विलेन बनाने वाला चुनाव जीतने के लिए 20 सालों तक वह अधिकार जमा रहा है टिकट वोट पे, और वो भी कोसी में। सात 7,000 से ज्यादा परिवार में रिश्ता, खून का रिश्ता पप्पू यादव का यहां से। और लंबी लंबी बात, जिसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान नहीं, वो इंटरनेशनल आकाश पाताल की बात करते हैं। और एक आदमी को बड़ी सलाह देंगे हम,
2020 में अभी देरी है। सबको पता है कि कौन कौन नीतीश के घर में किसके किसके घर में टिकट मांगने गए थे। सबके पास सब कुछ है, सबका खाता बही है, इधर नहीं तो उधर। ये लड़ाई करो और मरो के साथ है, डू एंड डाई। ये लड़ाई कोसी के युवाओं और आम आदमी और गरीब आदमी के जिंदगी और मौत की लड़ाई है। आगे कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। दिखाने के लिए सारे मैंने एक बात बहुत ही सीधे शब्दों में कहा, जरा मुझे यह बताएं कि कांग्रेस जब सपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में खड़ी थी तो वो किसका एजेंट है? क्या वो बीजेपी का एजेंट है? सपा और बसपा यदि आज मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या वो बीजेपी का एजेंट है? ममता बनर्जी के खिलाफ यदि यहां लड़ रहा है कांग्रेस और वामपंथी पार्टी, ममता और बीजेपी आमने सामने, तो क्या वो बीजेपी अपनी अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटा दे देश में? सबसे बड़ा बीजेपी का एजेंट नहीं, बीजेपी के साथ गिरवी रख देना अपने सिर्फ जिंदगी के लिए। वो दुनिया को पता चल गई कि सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता के साथ कैसा गंदा समझौता इन्होंने किया है। ये औकात ना बताए इन कुकर्मियों को। अब युद्ध होगा इसके साथ, कोई समझौता नहीं होगा। बहुत गाली सुन चुके हम, आर पार की युद्ध होगी। या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा, दो ही चीज होगी अब इस बिहार में। जो होना होगा वो होगा। या तो हम समाप्त होंगे या तो वो समाप्त होगा। हमने हर अंतिम शाम तक कोशिश की कि महागठबंधन कहीं कमजोर नहीं हो। चूंकि ये मेरा सिटिंग सीट था, ये मेरा राइट था यहां चुनाव लड़ना। नागेंद्र सिंह त्यागी कुशवाहा युवा शक्ति के अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहे, मैंने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हुए हो। अररिया में चुनाव लड़ना चाहे, मैंने टिकट नहीं दिया, कहीं मैंने टिकट नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। 2020 ये एनडीए और यूपीए के बीच एक नए बिहार की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इन्होंने तो साबित कर दिया जनाब, काफी है पाटलिपुत्रा और सिवान की सीट, काफी है बेगूसराय की सीट, दरभंगा और मधुबनी और सुपौल की सीट। अब क्या चाहिए इन सारे चीजों के बाद?